हेलो, मेरा नाम वरुणेंद्र कुमार कश्यप है और आज का टॉपिक है टूटता हुआ संयुक्त परिवार और बिखरते हुए रिश्ते। जैसा कि आज आप लोगों को पता है, आजकल का जो काल है, जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो अपनी बातें आगे रखती है और परिवार की बातें नकार देती है, क्योंकि वो मोबाइल में देखती है और मोबाइल को सर्च करती है और मोबाइल में की बातों को मानने लगती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मोबाइल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, जो कि बिल्कुल नहीं है। क्यों? उसका कहाँ लाभ है, कहाँ हानि है, हम लोगों को नहीं पता। बस हम लोग एक कमरे में बंद होकर उसे चलाते रहते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता। हम लोग अपना बचपन भूल गए हैं कि किस तरह बैठकर बड़ों की बातें सुनते थे, उनकी कहानियाँ सुनते थे, उनके बारे में जाना करते थे। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को उस वक्त मिलता था। लेकिन हमें लगता है कि जब हम लोग मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल जब टूट जाता है या फिर फूट जाता है, तो हम लोगों को बहुत दुख होता है। अगर हम लोग उसी तरह से परिवार के साथ रहें, हमेशा परिवार को सीने से लगाकर चलें, तो शायद जब परिवार बिछड़े तो हम लोगों को बहुत दुख हो। इसीलिए मोबाइल का कम प्रयोग करें और परिवार के साथ रहें, क्योंकि जब परिवार के साथ रहेंगे तो उससे बिछड़ने का कभी नहीं मन करेगा। तो आज एक बार मेरे घर एक रिश्तेदार आए थे, तो उन्हें सम्मान मैंने बैठाया। बैठाने के बाद जब पानी लेने मैं गया, तब तक वो मोबाइल में पता नहीं कहाँ बिजी हो गए। और जब मैं पानी ले जाकर उनके सामने रखा और बोला, सर पानी पी लीजिए, तो उन्होंने इस तरह से बोला जैसे लग रहा था कि मोबाइल में खोज रहे हो कि मुझसे क्या पूछना है। तो ऐसा ना करें। अपने घर से सोच कर या फिर समझ कर आएँ कि रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो उनसे ही बातें करनी है, ना कि मोबाइल को चलाना है। मोबाइल को जब रिश्तेदारी में बैठें तो मोबाइल को साइड में रख दें, क्योंकि मोबाइल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा रिश्तेदार है। रिश्तेदार की बातों को सुनें और उनकी बातों का आंसर करें, ना कि मोबाइल को चलाएं। क्योंकि जब आप मोबाइल में चलाते हैं तो रिश्तेदार आपसे क्या पूछने वाला हो, आपसे कोई नहीं मतलब होता। हम उनके दिल में हो रहे प्रश्न को आहत कर देते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें और अपने रिश्तेदारी में जाएं तो अपनी बातें रखें, उनसे नमस्कार करें, उनके हाल चाल पूछें और अपने परिवार में बैठें। उस बंद कमरे से अच्छा रहेगा जब आप अपने परिवार के बीच में बैठेंगे। तो मेरी बातें यहीं तक हैं आप लोगों को समझाने के लिए। धन्यवाद।